नमस्कार। आज हम ऋतुकालीन काव्य के अंतर्गत ऋतुकालीन काव्य का जिन रीति की पद्धति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, उस पद्धति में ऋतुबद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं तथा उनके मुख्य कवि कौन रहे विषय का अध्ययन करेंगे। ऋतुकाल, जो कि हिंदी साहित्य में संवत 1700 से 1900 ईस्वी संवत तक का समय माना जाता है, उसके पीछे प्रेरक परिस्थितियां मुख्य रूप से उत्तरदायी रही। ऋतुकालीन साहित्य का जो स्वरूप तथा विशिष्ट दशा दिखाई देती है, वह सब युगीन परिस्थितियों की ही देन है, क्योंकि साहित्य समाज से ही प्रेरित होता है तथा साहित्य का स्वभाव है अपनी प्रवृत्तियों को समाज से ग्रहण कर यथावत चित्रण करना। इसलिए किसी भी रचनाकार के लिए बाह्य परिस्थितियां मुख्य भूमिका निभाती है। भक्ति काल के पश्चात साहित्य में ऋतुकाल का प्रादुर्भाव भी इसीलिए होता है क्योंकि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ हो या सामाजिक पृष्ठभूमि रही हो या धार्मिक परिस्थितियाँ या सांस्कृतिक परिस्थितियाँ रही हो, सभी ने एक रचनाकार के लिए उत्तरदायी बाह्य परिस्थितियों के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। जैसे राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक जो मुगल साम्राज्य था, वह अब पतन की कगार पर पहुंच चुका था। तो ऐसे समय में औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता का जो कार्य था, उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा और चारों ओर विद्रोह और बंटवारा होता गया। ऐसे में कवि जो थे वह पूर्ण रूप से जनता से विमुख हो गए तथा राज दरबारों के कृत्रिम वातावरण में अपनी काव्य रचना की। उस पश्चात यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार चरित्रहीन राजशक्ति की झलक प्रजा पर भी पड़ी। शोषक और शोषित का भेद गहरा होता चला गया। भक्ति काल में जो हमने संतों का त्याग, छुआछूत, कर्मकांड और जाति भेद पढ़ा था, वह अब पूर्ण रूप से पाखंडों में परिणित हो गया। इस समय की परिस्थिति जो थी, वह साहित्यकारों के लिए भी मुख्य भूमिका निभा रही थी और ऐसे में ऋतुकाल में जो साहित्य रचा गया, वह राज दरबारों के कृत्रिम वातावरण में रचा गया। उसी ऋतुकालीन साहित्य को ऋतु के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, अर्थात ऋतुकाव्य से तात्पर्य इन 200 वर्षों में जो साहित्य लिखा गया उससे तात्पर्य है वे रचनाएं जो रस, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि विविध काव्य अंगों को आधार मानकर लिखी जाती हैं और उसके फलस्वरूप उनका अपना एक विशेष ढांचा, स्वरूप एवं शैली मानी जाती है। वही काव्य हिंदी साहित्य में ऋतुकाव्य के आधार पर या ऋतुकाव्य के नाम से जाना जाता है, अर्थात वह काव्य जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की जाती है, वह ऋतुकाव्य कहलाता है। इससे पूर्व भी कई व्याख्यानों में हम ऋतुकाव्य का अर्थ तथा संपूर्ण ऋतुकाल की मुख्य विशेषताएं क्या रही विषय का अध्ययन कर चुके हैं। अतः इस ऋतु के आधार पर ऋतुकालीन काव्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम ऋतुबद्ध काव्यधारा, ऋतुमुक्त काव्यधारा तथा ऋतुसिद्ध काव्यधारा के नाम से जानते हैं। चूँकि ऋतुबद्ध काव्यधारा इस युग की महत्वपूर्ण काव्यधारा रही है, इसलिए इस युग की काव्यधारा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता ये रही है कि इस काव्यधारा के कवि केवल कवि ही नहीं अपितु कवि, शिक्षक एवं आचार्य होते थे। इन्होंने अपनी रचनाओं का विषय छंदशास्त्र, वास्तुशास्त्र तथा अलंकार शास्त्र को बनाया। इन्होंने नवरसों को महत्व देते हुए भी श्रृंगार को रस राज माना तथा नायक नायिका भेद, सौंदर्य वर्णन, नखशिख वर्णन पर इन्होंने पर्याप्त बल दिया है। ऋतुकाल चूँकि कृत्रिम वातावरण में लिखा गया तथा राज दरबारों में लिखा गया, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते हुए लिखा गया, अलंकारों को महत्व देते हुए लिखा गया, श्रृंगारिकता का उसमें पूर्ण रूप से प्रभाव परिलक्षित होता है। उन कवियों ने रस के समान ही अलंकार को भी अत्यधिक महत्व दिया है। अतः ऋतुबद्ध काव्यधारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के अंतर्गत ऋतु का निरूपण करना, श्रृंगारिकता का वर्णन करना, धार्मिकता तथा नैतिकता का वर्णन करना, इसके अलावा भक्ति भावना, प्रकृति का चित्रण,
आदि कई सारी विशेषताएं हमें इस काव्य के अंतर्गत दिखाई देती हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों का मुख्य उद्देश्य काव्य शास्त्र की शिक्षा देना था। उनके कवि कर्म का मात्र एक यही उद्देश्य था। चूँकि ये कवि राजाओं के आश्रय में रहा करते थे, अतः आश्रय में रहने के कारण इन्होंने कवि को या अपने कवि कर्म को अधिक महत्व नहीं देते हुए काव्य शास्त्र तथा उनके उदाहरण लक्षण जुटाने के लिए मेहनत की और उसी के लिए इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं या लक्षण ग्रंथ भी लिखे हैं। यद्यपि काव्य शास्त्र में इन्होंने कोई मौलिक छाप नहीं छोड़ी, तथापि हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की यह प्रारंभिक शुरुआत थी, या यहीं से रीतिकालीन काव्य में ही काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की हिंदी साहित्य में शुरुआत मानी जाती है। ये कवि या रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रस, अलंकार आदि काव्य अंगों के लक्षण उदाहरण लिखने में ही अपनी काव्य शक्ति का उपयोग किया करते थे। रीतिकालीन काव्य की सबसे बड़ी त्रुटि भी यही मानी जाती है कि यह काव्य जनता से अलग थलग था। जनता से काव्य का कोई सरोकार नहीं था। सामान्य जनमानस की चेतना को उद्वेलित करने के लिए कवियों ने कोई प्रयास नहीं किया और ना ही इस दिशा में उन्होंने काव्य रचना लिखी। अतः जनता से अलग थलग हो जाना ही रीतिकालीन काव्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने अपनी काव्य रचना का उपयोग या अपनी काव्य शक्ति का उपयोग केवल लक्षण उदाहरण लिखने में ही लगाया है। इस प्रकार इस काव्य धारा के कवियों में चिंतामणि, मतीराम, जसवंत सिंह देव, कुलपति मिश्र, भिखारीदास, भूषण, पद्माकर आदि कवि माने जाते हैं, जिन्होंने रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।